मारिया कह रही है कि छत पे तब्दीलियां हुई हैं, वो तब्दीलियां जाके देखनी है। मैंने कहा था कि मैं अब ऊपर आ गए हैं, हमारी प्यारी सी छत और सामने खेत ही खेत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फॉग ही फॉग है, धुंध ही धुंध है, सर्दी बेइंतहा है। मुल्तान में इतनी सर्दी पड़ रही है तो लाहौर, इस्लामाबाद और मरी और नॉर्दर्न एरिया का क्या हाल होगा। अगर कोई नॉर्दर्न एरिया में रहता है बताएं उन्होंने की हाल है। तो मजेदार से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जबरदस्त स्टार्ट जी व्यूअर्स। आज नाश्ता बड़ा डिफरेंट बन रहा है। नाश्ते में तो होता है ब्रेड, अंडे, अंडा, पराठा, इस टाइप का होता है, लेकिन आज मैं नाश्ता कर रही हूँ रोटी। इसका ऑयल भी नहीं लगाना, खुश्क रोटी बनानी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देसी चिकन जो मैंने परसों बनाया था तो वो देसी चिकन है, मैंने ये लिया है, साथ गरम किया है, बाउल रखे हैं, साथ ये रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा देसी चिकन से खाना खाते हैं क्योंकि देर हो गई है और सर्दी भी है। मैंने कहा 12 तकरीबन बज गए हैं, तो मैंने कहा कि नाश्ता कम लंच ये दोनों हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कम लंच बन गया है ये। तो मैंने कहा इसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि अंडे फ्रिज में पड़े नहीं है, बाहर हम गए नहीं है, अंडे आए नहीं है, सौदा आया नहीं है, तो जो है उसी पे हम तवक्कल करते हुए उसी को सेटिंग से खा लेते हैं। मैंने जहांगीर से कहा है तो ये खाने लगे हैं। रोटी बना रही हूँ और मौसम का हाल देखें, ये 12 बजे तक धूप नहीं निकली, धुंध ही धुंध, फोग ही फोग है और बहुत ज्यादा सर्दी है। और कल जो कपड़े धोए थे, शायद आपको इससे रिफ्लेक्शन से नजर आ रहे हैं, इस प्लास्टिक से, कि बाहर कपड़े नहीं सूखे मेरे। तो अभी थोड़ी देर में मैं अंदर लेकर आऊंगी और इनको सुखाऊंगी। और ये गर्मा गर्म नाश्ता, बस एक ही रोटी है, ये बना के फिर है ना अंदर लेके जाती हूँ, ये अंदर लेके जाती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं और मजेदार सा नाश्ता। और आपने बताना है कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा और आप में से कौन कौन ये नाश्ता करना पसंद करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल। क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जो है बड़ा खुशगवार दिन है। वैसे ठंड तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे आज मज़ा आ रहा है ठंड में, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट होके उठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का सफ़र बड़ा टफ होता है और उस पर काफ़ी यानी कि जो मुझ जैसे लोग हों, सेंसिटिव भी हों और ब्लाइंड भी हों, और ख़ास तौर पे स्पेशली जो है ना इनोसेंट भी हों, तो वो ट्रेन का सफ़र कैसे कर सकते हैं। बस कम किराया है, इस वजह से हम ट्रेन का सफ़र कर लेते हैं। और जो है ना बस अब जो है ना हम ऊपर छत पे जा रहे हैं और छत पे जाके कोई हमें काम है तो फिर आपके पास आपके साथ बातें करते हैं ऊपर छत पे जा करना, क्योंकि कुछ छत में तब्दीलियां हुई हैं। हाँ, मारिया कह रही है कि छत पे तब्दीलियां हुई हैं, वो तब्दीलियां जाके देखनी है। मैंने कहा था कि मैं ऊपर जाके बताऊंगा, आपने पहले बता दिया। बस आज ऊपर तब्दीलियां जाके दिखाते हैं आपको। बड़े मजे से ऊपर जा रहे थे, उनको याद आया कि हाँ, इधर तो चाबियां है ना लगेंगी। अब अंदर चाबियां लेने गए हैं। पहले ये स्टेप्स पे हमने शूज रखे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो शूज बदलते हैं। और मैंने कल कपड़े धोए थे, अब है ना ठंडे हैं लेकिन लगता है खुश्क हो गए हैं। तो अब ये जैसे ही ऊपर से आऊंगी तो ये कपड़े मैं उतार लूंगी, अंदर ले जाएंगे, अंदर ही खुश्क होंगे, क्योंकि बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी है, धूप पता निकली नहीं है, बस एक होता है ना किरणें आना बस। लेकिन धुंध अभी शुरू हो जाएगी, फिर गीले हो जाएंगे। कल धोए हैं 2 दिन में, अब सुबह ये खुश्क हो जाएंगे। अगर अंदर ले जाऊंगी, बाहर पड़े रहे तो ये ठंडे होते रहेंगे। धुंध फॉग की जो शबनम वगैरह या जो भी ठंडक होती है उससे तो गीले ही हो जाएंगे। फॉग में वैसे होता क्या है, उसमें ना बादल बादल होते हैं। बहरहाल जो भी होता है, फॉग होती क्या है। चलते हैं हम ऊपर। जहांगीर अब दरवाजा खोल रहे हैं और पहिया ऊपर। वैसे ही सीढ़ियों पे बहुत सामान पड़ा हुआ है, वहां से गुजर के एक मुश्किल टास्क है। खुल गया, चाबी लग गई, खुल गया। चलो टप टप टप, 1 2 3 1 2 3। जी व्यूअर्स, अब ऊपर आ गए हैं, हमारी प्यारी सी छत और सामने खेत ही खेत। वहां पे गंदम उगी हुई है, उग रही है, इंशाल्लाह अप्रैल तक मई तक उगी आएगी, उसकी कटाई होगी। पिछले साल ना ईद वाले दिन कटाई हुई थी, अब सोच रही ईद कब थी, छोटी ईद।
जहांगीर खड़े, जहांगीर गिरना नहीं, आगे छत छोटी है, दीवार छोटी है। और हमारी छत पे हम जब नहीं थे, लाहौर गए हुए थे, हमें पता लगा कुछ तब्दीलियां हुई हैं। वो क्या तब्दीलियां हैं वो आप देखते हैं, क्योंकि हमारे घर के पीछे बन रहा था घर के पीछे घर बन रहा था, तो हमें लोहे डब्बे वाला आया हुआ है, बड़े एडवांस लोहे डब्बे वाले हैं। देखो अब आ जाते हैं ये लोग, लोहे डब्बे, 3 डब्बे, लोहे डब्बे वाला वो है। सारे घर बन रहे हैं, सारी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है। लोग खेतों को खत्म कर रहे हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पता नहीं की बनेगा। हाँ जी व्यूअर्स, जहांगीर हैं उधर, देख रहे हैं तब्दीली हुई है हमारी छत पे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। इधर असल में दीवार नहीं है ना, डर लगता है गिर ना जाए। चलो इस बहाने सारे है ना हमारा घर भी देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो भी एंजॉय करते हैं कि हमारा घर है कहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ये ऊपर भी बनना है जी? अच्छा तो माशाल्लाह। ये लंटर डल रहा है, ये टीआर नहीं आया इधर, ये पूछ। नीचे लंटर है, इतनी जल्दी डल भी गया, 1 हफ्ते में कैसे हुआ ऐसे, माशाल्लाह। ये देखें, ये बना है हमारे जी व्यूअर्स, हम छत पे आ चुके हुए हैं और आपको घर भी हमने दिखाया है कि हमारे पीछे घर बन चुका है। 2.5 मरले का घर है, बहुत खूबसूरत नक्शा दे रहे हैं। अभी इसकी जो है ना डिजाइनिंग वगैरह और इसको डेकोरेट ये करेंगे, लेकिन अभी तो चुनाइयाँ हो रही हैं। नीचे घंटा डल चुका हुआ है, आपको जैसे कि दिखाया है। खैर छत का मौसम बहुत प्यारा है। अब जो है ना हमारे लेफ्ट साइड पे भी घर बन चुका है, और लेफ्ट साइड पे कैमरा करो, ये लेफ्ट साइड पे भी घर बन चुका हुआ है और बैक पे भी बन चुका हुआ है। वो देखिए बंदे काम कर रहे हैं बैक साइड पे। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी राइट साइड है कि राइट साइड पे कोई घर नहीं है, और यहाँ से हमें थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। सेफ्टी नहीं है राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट और बैक साइड पे सेफ्टी है। बड़ा सबसे बड़ी सेफ्टी अल्लाह की होती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हम यहाँ चेक करने आए थे कि कितना को गंद मचाया है मिस्त्रियों ने, क्योंकि वो छत जो मिलती है, छतों के साथ छतें मिलती हैं तो फिर मसला होता है ना। अपनी चीज़ें चेक की हैं हमने, तार शार और इधर पीछे की दीवार वगैरह चेक तो करनी पड़ती है ना। फिक्र तो होता है ना कि भाई अपनी ये दीवार कैसे, उन्होंने क्या किया है, कोई छेड़ा छाड़ी, कोई अपना सामान जो छत पे पड़ा हुआ, इस तरह जो है ना फिर देखना पड़ता है। खैर परिंदे चहचहा रहे हैं, बल्कि परिंदे गाना गा रहे हैं और हवा चल रही है, जनवरी की हवा है। सामने खेत भी हैं और गंदम, हाँ गंदम उगी हुई है। इस दफा ये गंदम, पिछली दफा भी गंदम यहाँ पे कटी थी और अब भी गंदम कटेगी। बीच में जो है ना इन्होंने ज्वार काटी थी, वो जो भैंसे चारा वगैरह खाते हैं, जानवर जो चारा खाते हैं। हाँ फुट एक फल होता है, ये सराइकी तो फुट कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, और वो इंग्लिश में भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक फल था और बहुत बड़ा होता है। मेरा ख्याल है कि खरबूजे जितना होता है, सब्जी होती है खरबूजे का जितना कि ये होता है ना साइज, वो जो होता है क्या कहते हैं उसको यार, ये जो नहीं पीले रंग का होता है खरबूज, एक तो खरबूजा होता है ना, एक गर्मा नहीं, एक गर्मे के छोटा होता है पपीता, पपाया जो होता है ना, इंग्लिश में पपाया कहते हैं। उतने साइज का एक इधर फल इन्होंने उगाया था जिसको फुट कहते हैं सराइकी में। तो बड़ा मैंने तो नहीं खाया, सिर्फ देखा था, और खाया मैंने इस वजह से नहीं कि पता नहीं कैसे जायका होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन लोग काफी शौक से खाते हैं। तो बहरहाल अब जो है ना, मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा इधर फुट होगी थी, अम्मी ने कहा था मुझे तो खिलाते, अम्मी को पता था। बहरहाल तो अब शायद ये लगाएं और फल उगेगा तो फिर मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा कि बाबा कैसा है। और सामने जो है ना मिट्टी डाल रही थी सामने रकबे पे, क्योंकि जिसने ये रकबा काटा है वो आगे भी मिट्टी डाल रहा है, बेच रहा है। मिट्टी का काम फाइनल तो पहले हो गया था, लेकिन अब दोबारा मिट्टी डलना शुरू हो गई है।
परिंदों की आवाज आप सुन रहे हैं, परिंदे गाना गा रहे हैं बड़ी खूबसूरत आवाज में, कोई कौवे की आवाज है तो कोई। अब मैं फ्रंट कैमरे से आती हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है कि इधर जो है ना एक डब्बा बनाए, अकेले बोले जा रहे हैं, मैं भी आऊँ, एक डब्बा बनाए, उस पर रखे मुर्गियाँ। एक हमारा ना एक सबक होता था मुर्गियों का डब्बा, मुझे शायद से पता है। डब्बा नहीं, डब्बा डब्बा डरबा 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 डब्बा डरबा डरबा है वो ऊपर बनाए ना, यकीन करें मजा बड़ा आता है कि ना मुर्गियाँ हो। और मुझे सबसे ज्यादा तोतों का है कि तोते हों, क्योंकि हमारे बचपन में हमने एक बोलने वाला तोता रखा था, वो बोला नहीं था और उड़ गया बेचारे को, पता नहीं क्या हुआ, ये मर गया था, कुछ चक्कर हो गया था, थोड़ा सा याद है। खैर मुर्गियों का तो मजाक हो रहा था। तो वैसे जो है ना मुझे ऑस्ट्रेलियन तोते बड़े जबरदस्त लगते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट, तो पहाड़ी तोते जो बोले, पहाड़ी तोता, ओए होए वो लेके आना है, लेकर आएंगे, फिर उससे बातें करेंगे, उसे सिखाएंगे हैं, तो फिर देखेंगे कि वो कैसे बोलता है। छोटा तोता लाएंगे, अपने हाथों में पालेंगे, कोई बला बुलाया नहीं लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई गिफ्ट ही कर दे, बोलने वाला तोता। अल्लाह करे कहीं से गिफ्ट आ जाए, मजा आ जाएगा। वैसे मुझे तोते बड़े पसंद है। मुर्गियां बहुत अच्छी लगती हैं, अगर उनकी मैं देखभाल कर सकूँ ना, 10-15 मुर्गियां रख लूँ, 2-3 मुर्गे हों। नहीं, मुर्गियां नहीं पाल सकते हम, हमारी आंखों का मसला है। हाँ, एक पहाड़ी तोता लेंगे, वो भी पिंजरे की हद तक। अच्छा, मैं तोते से एक बात, मेरा भतीजा है, बड़ा प्यारा भतीजा माशाल्लाह, तो वो ना तोतों का उसे बड़ा शौक था, अब भी है उसको, लेकिन उसने तोते रखे हुए थे। यही तो करीबन कोई 3-4 साल पहले की बात है। तो अब मारिया ने ना, अब वो गया कहीं दादों के साथ ना, तो पीछे मारिया और मैं थे। तोते ना पिंजरा खोल लेते थे, तोतों को तरीका आता था, वो पिंजरा खोल लेते थे। तो थोड़ी देर बाद ऐसे पता लगा कि जैसे तोते घूम रहे हैं, ठीक है। और मारिया ने कहा कि ये तो तोते घूम रहे हैं। मैंने कहा हाँ वाकई, मुझे भी साया तो दिखता ही था। तो इतने में ना अब मारिया को मैंने कहा इनको पकड़ के ना किसी तरीके पिंजरे में बंद करो, नहीं तो वो आ गया ना, उसने लड़ना है, वो कहेगा मेरा तोता गुम हो गया, ये हो गया। अब तोते पिंजरे में बंद तो किए, लेकिन एक तोता था जो इसने कपड़ा ऊपर डाल के ना, हाथ तो ये नहीं लगाती थी, इसने कपड़ा ऊपर डाला ना। जब मैंने उसे पकड़ा, उसका जिस्म धक धक हुआ ना, जिसे एक रूह होती है, धड़का ना, मेरे से उड़ गया, मेरे से पकड़ा ना गया और जाके दरख्त में बैठ गया। मेरे ख्याल तोती थी और कितने अरसा वो बैठी रही थी। उसको मैंने सीटियां सिखाई थी, विस्टल बजाना, सीटी बजाती थी, ठीक है, वो मैंने सिखाई थी विस्टल बजाना ना। तो वो अब दरख्त पे बैठ के ना, तो वो विस्टल बजाता था। बच्चे बोल रहे हैं, इसलिए पीछे मुड़ के देखा, बच्चे कोई शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई शरारता कर रहे हैं। बच्चे की आवाज थी, कभी की आवाज नहीं, बच्चे थे, बच्चे ना ऐसे खेल रहे हैं। वो जी तोती थी, वो ना विस्टल बजाती थी। तो मैंने वो दरख्त पे बैठ के ना, अब दिल भी बड़ा परेशान हो, भतीजा मेरा आया, वो काफी लड़ा भी, कहीं शोर भी मचाया कि हाँ मेरी तोती उड़ गई है। तो दरख्त पे काफी दिन बैठ के सीटियां बजाती रही। अब हम उसको पकड़ नहीं सकते थे, तो बस कुछ दिन बाद फिर वो घर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गए, भतीजा मेरा भाई, और तोती पता नहीं कहाँ गई। लेकिन अम्मी बताती थी कि जब गुजरते हैं सीटियों की आवाज आती है, उस दरख्त में ही तोती थी। बहरहाल वो कैद से आजाद हो गई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारा दिल है कि तोता रखें, बड़ी अच्छी उनकी आवाजें लगती हैं। एक तोता उसको मुनक्कर मुअन्नस रखेंगे ना, दोनों, फिर दिल भी तो लगा रहेगा ना, 2 होंगे, कई लोग तो नहीं होता। अच्छा, एक मेरे दोस्त के पास ना तोता था, वो ना कलमा सिखाया हुआ था उसने, और उसकी नानी सिखाती थी कलमा। तो कई लोग होते हैं वो कुरान पाक सिखा देते हैं, कई तोतों को इस्लाम करना, ग्रीटिंग सिखा देते हैं। लेकिन एक तोता मैंने ऐसे भी देखा, कोई हमसाया था, उसने तोता रखा हुआ, तो वो गालियां सिखाई हुई थी। ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। गालियों वाला था, एक आया उस तोते को ना टेप रिकॉर्डर पे ना चला के सिखाया हुआ था। हाँ। वो बोलता रहता था, पागल हो गया था। उस तोते का नाम रखा हुआ था तोता। अगर एक तोता पूरी जिंदगी में 7-8 वर्ड सीखता है, जितना उसकी लाइफ है, 7-8 वर्ड उसे नॉर्मल सिखाए जाए ना, किसी ने ना एक टेप रिकॉर्डर रख के ना उसे 7-8 लफ्ज सिखा दी, वो ऐसे धुन में बोलता था। उसका अम्मी ने नाम रखा पागल तोता। ये हुआ था ना। तो बहरहाल अब हम छत पे आए थे, बड़ा मजेदार इन्वायरमेंट था। अब थोड़ा मौसम बदलेगा तो मजा भी आएगा। कोई रेडी वाला आया लगता है, गोलगप्पे वाला तो नहीं है शायद, गोलगप्पे की आवाज थी, पता नहीं। तो गोलगप्पे वाले तो गोलगप्पे खाते हैं। लेकिन अब नीचे चलते हैं और आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग,
देखते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जी व्यूअर्स, हम गोलगप्पे वगैरह को ढूंढने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल नए व्लॉग नई बातों के साथ आपकी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और जो है ना हमारा वॉच टाइम पूरा कराएं, हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं है। अच्छा एक और बात है, आपसे ना एक मशवरा ये करना है अपने व्यूअर्स से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, कि जो आईटी को समझते हैं, जो वॉच यूट्यूब की कंडीशंस और टर्म्स को समझते हैं, उन्होंने जवाब देना। जिनको नहीं पता उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड में ना कीजिएगा। जिनको यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस और जो आईटी वगैरह को इन चीजों को समझते हैं, जिनको पता है इनको ऐप्स के बारे में या वीडियोस के बारे में, उन्होंने जवाब देना, जो एक्सपर्ट हैं। ये बताएं कि एक हमें प्रॉब्लम आई है। कल ये हुआ कि हमारे घंटे थे तकरीबन 1296, यानी कि 1296 आवर थे हमारे, लेकिन जब हमने रात को देखा तो वो घंटे हो गए 1229, यानी कि 67 घंटे जो थे वो माइनस हो गए। हालांकि हमारा चैनल बने हुए 4 महीने हुए हैं, 4 मंथ हुए हैं, तो ये क्या वजह है कि ये वीडियो के घंटे जो हैं ये कम क्यों, हमारे चैनल के घंटे कम क्यों हो गए? और ये हमने स्टूडियो में नहीं देखा, हमने उस पेज पे देखा जो मोनेटाइजेशन का पेज होता है, जो अर्निंग पेज होता है। हालांकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन एक पेज होता है ना मोनेटाइज का, जिसको अर्न पेज का नाम भी दे दिया, जिस पर डॉलर के निशान होते हैं, वही। तो उस पर जो है ना, किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो, पहले भी हमारे साथ 3-4 बार इस तरह हुआ है कि घंटे माइनस हो जाते हैं। हालांकि हमारा चैनल 4 माह 365 डेज नहीं हुए, 4 माह भी नहीं हुए अभी, नहीं 4 मंथ भी नहीं हुए चैनल बने हुए, 3 मंथ से कुछ ऊपर हुए। तो ठीक है, 3 महीने कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हमारे घंटे जो है ना वो माइनस क्यों हो जाते हैं? कल रात को पहले तो 10-12 घंटे या 15 घंटे माइनस होते थे, लेकिन कल रात को 67 घंटे माइनस हुए और मैं बड़ा परेशान हुआ। मुझे सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जिसको पता है आपने जवाब देना है, जो समझते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, यूट्यूब की जो एक्सपर्ट हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दें, आप आपके जवाब का वेट करेंगे। कल नए व्लॉग, नई गपशप, नई रूटीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।